हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 150 ml of 0.0008 molar ammonium sulfate is mixed with 50 ml of 0.004 molar calcium nitrate. The ionic product of CaSO4 calcium sulfate will be. Solubility product of calcium sulfate is given. Solubility product of calcium sulfate is 2.4 into 10 raised to the power of -5. तो इस क्वेश्चन में आपको दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट. अमोनियम सल्फेट का वॉल्यूम 150 ml और इसका कंसंट्रेशन 0.0008 मोलार जो है, इसको हमने मिक्स किया 50 ml ऑफ 0.04 मोलार कैल्शियम नाइट्रेट के संग. आपको ये बताना है कि जो कैल्शियम सल्फेट जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, और वो प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होगा या कम होगा, मतलब आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपको यहां पर बताना है. इसमें आपको बेसिक जो चीज ध्यान में रखनी है वो है रिएक्शन इक्वेशन. यदि आप रिएक्शन इक्वेशन देखें अमोनियम सल्फेट की, तो NH4 2 times SO4 ammonium sulfate reacts with calcium nitrate, और जो प्रोडक्ट बन रहा है यहां पर वो प्रोडक्ट है कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 times अमोनियम 2 times अमोनियम नाइट्रेट. ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है. इस रिएक्शन इक्वेशन को लेके हमको आगे प्रोसीड करना है. दूसरी चीज यहां पर देखिए, जो 150 ml ऑफ अमोनियम सल्फेट को मिक्स किया गया है 50 ml ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट के संग, तो जो टोटल वॉल्यूम है वो है 200 ml. टोटल वॉल्यूम इज 200 ml. ये आपको ध्यान में रखना है यहां पर जब भी आप कैलकुलेशन करें, दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 200 ml. नाउ कमिंग टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी स्पीशीज, तो हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी स्पीशीज remains constant during the reaction. हम ये जानते हैं कि रिएक्शन के दौरान किसी भी स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स जो है ये कांस्टेंट रहते हैं. अब हम सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम 2+ आयन के नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन. M1V1 इज इक्वल टू M2V2. मोलैरिटी हमको जो इनिशियल दी गई यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट की, दैट इज 0.04. कैल्शियम आयंस हमको कैल्शियम नाइट्रेट से ही मिल रहे हैं, और कैल्शियम नाइट्रेट की जो मोलैरिटी है वो 0.04 मोलार दी गई, और इसका जो वॉल्यूम हमको दिया गया वो दिया गया 50 ml. ये कन्वर्ट हो रहा है और कैल्शियम सल्फेट में. इसकी मोलैरिटी हमको नहीं पता, लेकिन हम टोटल वॉल्यूम लेंगे 200 ml, क्योंकि जो एंड पॉइंट आया तब हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया था 200 ml. तो M2 की वैल्यू, M2 इज कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2+ आयंस, ये आ गया हमारा 0.01, जिसको हम लिख सकते हैं 1 into 10 raised to the power of -2. अब हम देखते हैं हमारा जो सेकेंड आयन है SO4 2-, इसके कंसंट्रेशन को. अगेन M1V1 इज इक्वल टू M2V2. सल्फेट आयन हमको मिल रहा है अमोनियम सल्फेट से, और इनिशियली अमोनियम सल्फेट का कंसंट्रेशन जो दिया गया था
दैट वाज 0.0008 और इसका जो वॉल्यूम लिया गया था दैट वाज 150 ml। मोलैरिटी हमको कैलकुलेट करनी है और हमारा जो टोटल वॉल्यूम है वो है 200 ml। तो यहाँ पर जो M2 की वैल्यू आई विच दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, वो हमारा कैलकुलेशन करके यहाँ पर आ जाएगा सल्फेट आयन का की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हमारे पास दोनों आयंस जो कि कैल्शियम सल्फेट में हैं उनके कंसंट्रेशन आ गए। तो अब यदि मैं कैल्शियम सल्फेट के आयनिक प्रोडक्ट की बात करूं, कैल्शियम सल्फेट आयनिक प्रोडक्ट इज Ca2 plus SO4 2 minus का कंसंट्रेशन। दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के आयनिक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। सो दिस विल बी इक्वल टू Ca2 प्लस की वैल्यू हमारे पास आई 1 इंटू 10⁻⁻2 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा सल्फेट के कंसंट्रेशन से जो हमारे पास आया 6 इंटू 10⁻⁻4। तो Q की वैल्यू हमको यहाँ पर कैलकुलेट करके मिल जाएगी 6 इंटू 10⁻⁻6। ये हमारे आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू आई कैल्शियम सल्फेट के लिए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कैल्शियम सल्फेट के लिए हमारे को दी गई है 2.4 इंटू 10⁻⁻5। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू से यदि हम इसको कंपेयर करें 2.4 इंटू 10⁻⁻5 से यदि हम हमारी आयनिक प्रोडक्ट 6 इंटू 10⁻⁻6 की वैल्यू को कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए जो है वो ये कह रहा है दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ CaSO4 इज लेस देन solubility product of CaSO4. So the correct option is option A. Hope you understood the answer well. Best of luck.